गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने संघीय कार्यपालिका चल रही थी और पिछले वीडियो में अपने भारत के राष्ट्रपति, उसकी शक्तियां, इनके बारे में अपने पढ़ चुके हैं। अब अपने संघीय कार्यपालिका के अंदर ही दूसरा अपना जो टॉपिक आता है वो आता है प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। इसकी अपने बात करते हैं। देखो, अपने भारत का अनुच्छेद 74, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 74 है वह यह कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता व परामर्श के लिए एक क्या होगी, मंत्री परिषद होगी। राष्ट्रपति की सहायता व परामर्श के लिए एक मंत्री परिषद होगी और इस मंत्री परिषद का जो नेता होगा वह कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। ये किसमें कहा गया है, अपने आर्टिकल 74 में। इसके बाद में जो आर्टिकल 75 है, अपने अनुच्छेद 75 जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति का उल्लेख करता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 75 में ये कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी और प्रधानमंत्री किसको चुनेगा, राष्ट्रपति, लोकसभा में जो बहुमत दल का जो नेता होता है उसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। अब देखो यहाँ पे एक बात ध्यान देना, जिस व्यक्ति को, जैसे मान लो राष्ट्रपति ने किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया और नियुक्ति के समय वह सदन का सदस्य नहीं है, किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया और वह व्यक्ति उस समय संसद का सदस्य नहीं है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो उस व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वह 6 माह के भीतर संसद के किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करे। ऐसा अपने रूल है कि जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, अगर वह प्रधानमंत्री बनते समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो वह किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करे या किसी भी सदन में निर्वाचित हो। अब देखो दूसरी बात, अपने जो प्रधानमंत्री है उस प्रधानमंत्री के कई बार पूछ लेते हैं पद का प्रारंभ कौन से देश से माना जाता है। अपने प्रधानमंत्री के पद की शुरुआत जो है वो सर्वप्रथम किस देश में हुई थी, ब्रिटेन में हुई थी। ब्रिटेन से प्रधानमंत्री के पद की शुरुआत मानी जाती है। अब प्रधानमंत्री नियुक्त हो गया, नियुक्त होने के बाद में प्रधानमंत्री को क्या दिलाई जाएगी, शपथ दिलाई जाएगी। प्रधानमंत्री और उसके जितने मंत्री हैं मंत्रिपरिषद के, उन मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी और यह शपथ दिलाने का कार्य जो है वो किसके द्वारा किया जाएगा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत का राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रियों को शपथ दिलाता है। शपथ जो है वो 2 तरह की दिलवाएगा, एक तो शपथ होगी पद की और दूसरी शपथ किसकी होगी, गोपनीयता की। गोपनीयता का मतलब, एक तो पद की हो गई, मतलब आपने जो पद ग्रहण किया है उसकी शपथ हो गई, दूसरी हो गई गोपनीयता की। गोपनीयता के मतलब मंत्रिमंडल के या मंत्रिपरिषद के जो भी निर्णय होंगे ना वो कैसे रखे जाएंगे, गुप्त रखे जाएंगे, गोपनीय रखे जाएंगे। उनका किसी दूसरे को प्रचार प्रसार नहीं करना है, किसी को बताना नहीं है। इस प्रकार की शपथ दिलाई जाती है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो अपने प्रधानमंत्री में बात करें तो अपने भारत का, जैसे सबको पता होगा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रथम की बात करें तो अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और यही 1947 से लेकर 1964 तक प्रधानमंत्री रहे थे। लगभग अपने देखें तो 17 साल तक इन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया और सबसे लंबा कार्यकाल भी जो है वो इन्हीं का है। सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी किसका है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का ही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए कि वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, तो वर्तमान में सबको पता है अपने नरेंद्र मोदी। ये वर्तमान समय में अपने 2014 से लेकर वर्तमान तक क्या है, प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, महिला प्रधानमंत्री की बात आ जाए तो अपने को करना है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू की क्या थी, पुत्री थी। इसके बाद में क्वेश्चन आ जाए कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे। गैर कांग्रेसी में है अपने मोरारजी
देसाई, मोरारजी देसाई। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, या पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? मोरारजी देसाई, जो 1977 में भारत के क्या बने थे? प्रधानमंत्री बने थे। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछते हैं कई बार कि पद पर रहते हुए किन किन प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हो चुकी है। मतलब कई प्रधानमंत्री ऐसे थे जिनकी प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, तो इनका या तो क्रम पूछ लेते हैं कई बार, या पूछ लेते हैं अब तक कितने प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, या कौन कौन से प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। तो देखो अपने बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनकी 1964 में क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। 1964 में ये पद पर रहते मर गए थे, और इनके मरने के बाद में जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे वो बने थे गुलजारी लाल नंदा। ये पहले भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे, गुलजारी लाल नंदा। इसके बाद में दूसरे प्रधानमंत्री थे जिनकी पद पर रहते मृत्यु हो गई, वो थे अपने लाल बहादुर शास्त्री। इनकी मृत्यु हो गई थी अपने 1966 में, जनवरी 1966 में हुई थी ताशकंद में। देखो 1966 में जो समझौता हुआ था, ताशकंद समझौता, उस समझौते के बाद में इनकी वहां पर एक प्रकार से कहते हैं रहस्यमय रूप से इनकी मृत्यु हो गई थी। उज्बेकिस्तान में मरे थे ये, लगभग ऐसा कहा जाता है। इसके बाद में तीसरी प्रधानमंत्री जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई वह थी अपने इंदिरा गांधी, जिनकी 1984 में मृत्यु हो गई थी। इन्हीं के अंगरक्षक थे जिन्होंने इनको गोली मार दी थी, केरो सिंह, सतवंत सिंह, ये 6 अंगरक्षक थे जिन्होंने इनको गोली मार दी थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार की जो घटना थी उस घटना को लेकर इनको गोली मारी गई थी। तो यहाँ पे देखो अपने क्वेश्चन क्या आता है कि पद पर रहने वाले या ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। तो पहले नेहरू जी, दूसरे लाल बहादुर शास्त्री, और तीसरी कौन है? अपने इंदिरा गांधी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछते हैं कई बार कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो 2 बार प्रधानमंत्री बने। मतलब कौन कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 2 बार प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया। तो देखो सबसे पहले तो आता है अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू, सेकंड पे आती है अपने इंदिरा गांधी, थर्ड है अपने अटल बिहारी वाजपेयी, चौथे हैं अपने मनमोहन सिंह, और 5वें हैं अपने नरेंद्र मोदी। देखो ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो एक बार से अधिक समय अर्थात इन्होंने लगभग 2 बार प्रधानमंत्री के पद पर क्या किया है? कार्य किया है। देखो ये तो थे अपने 1947 से लेके 1964 तक। इसके बाद में इंदिरा गांधी बनी थी 1966 से लेके 1977 और 1980 से लेकर 1984 तक। मतलब ये 2 बार प्रधानमंत्री बनी थी। पहली बार तो 1966 से स्वतंत्र रही थी और फिर 80 से 84। इसके बाद में आए थे अपने अटल बिहारी वाजपेयी, ये 1996 में बने थे। फिर 1999 से 2004 तक प्रधानमंत्री रहे थे। और इसके बाद में आगे अपने मनमोहन सिंह जो 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री रहे। और वर्तमान में है नरेंद्र मोदी जो 2014 से 2019 और अब 2019 से लेकर वर्तमान तक प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत है। और एक चीज़ और नरेंद्र मोदी के बारे में अपने ये भी है कि जो नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है ये भारत के ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री से क्या बने हैं? सीधे प्रधानमंत्री बने हैं। भारत के दूसरे नंबर के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री से क्या बने हैं? देखो प्रधानमंत्री बनने से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे और गुजरात के मुख्यमंत्री से डायरेक्ट कौन से पद पे आ गए? प्रधानमंत्री के पद पर आ गए। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि ऐसा पहला प्रधानमंत्री कौन था जो मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बना था? तो वो थे अपने HD देवगौड़ा। देखो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कई बार पूछे जाते हैं कि मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने वाला पहला व्यक्ति कौन था, दूसरा कौन है,
2 बार प्रधानमंत्री के पद पर किसने कार्य किया, या इस क्वेश्चन को ऐसे दे दे, इनमें से आपको 3 नाम दे दे, एक कोई चौथा नाम अलग ही डाल दे और पूछ ले कि इनमें से कौन सा व्यक्ति 2 बार प्रधानमंत्री नहीं बना है, किस व्यक्ति की मृत्यु प्रधानमंत्री के पद पर नहीं हुई है, प्रधानमंत्री को कितने प्रकार की शपथ दिलाई जाती है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अब देखो, प्रधानमंत्री के अलावा एक होता है अपने उप प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री का वैसे देख के तो अपने कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन अगर फिर भी अगर पूछ ले अपने कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो थे अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अंतिम की बात कर ले तो लाल कृष्ण आडवाणी। ये अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे लाल कृष्ण आडवाणी जो है वो क्या बने थे, उप प्रधानमंत्री बने थे। अब तक 7 व्यक्ति ऐसे हैं जो 8 बार क्या बन चुके हैं, उप प्रधानमंत्री बन चुके हैं। चौधरी चरण सिंह जो थे वो 2 बार उप प्रधानमंत्री बने थे। इतनी बातें अपने क्लियर हो गई। अब बात करते हैं मंत्री परिषद की। मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, देखो मंत्री परिषद क्या है। अपने मंत्री परिषद जो होती है ना, उस मंत्री परिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। मंत्री परिषद जो होती है उसमें 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। पहले तो होते हैं, उनको तो बोलते हैं अपने कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री। दूसरे होते हैं राज्य मंत्री, और तीसरे जो होते हैं वो होते हैं उप मंत्री। ये 3 प्रकार के क्या होते हैं, मंत्री होते हैं। देखो, कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं, ये किसी विभाग के सर्वोच्च, कोई विभाग है उस विभाग के सर्वोच्च मंत्री या क्या होते हैं, प्रभारी होते हैं। कैबिनेट मंत्री जो होते हैं वो किसी भी विभाग के सर्वोच्च मंत्री या उस विभाग के क्या होते हैं, प्रभारी होते हैं। राज्य मंत्री क्या होते हैं, देखो ये दूसरे दर्जे के मंत्री होते हैं, दूसरे दर्जे के मंत्री होते हैं। ये स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री होते हैं। ये तो हो गए किसी विभाग के सर्वोच्च मंत्री या प्रभारी, ये दूसरे दर्जे के मंत्री होते हैं, स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री होते हैं। और उप मंत्री ये तीसरे दर्जे के मंत्री होते हैं। ये किसी भी स्वतंत्र प्रभार के मंत्री नहीं होते हैं और न ही इनको कैबिनेट की बैठक में बुलाया जाता है। इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, उप मंत्री का, उपरोक्त जो दोनों मंत्री हैं ना, उन दोनों मंत्रियों की ये क्या करते हैं, सहायता करते हैं। उप मंत्री जो होते हैं वो तीसरे दर्जे के मंत्री होते हैं। ये किसी भी विभाग के स्वतंत्र प्रभारी नहीं होते हैं। और उपरोक्त दोनों कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, इन दोनों की उप मंत्री क्या करते हैं, सहायता करते हैं। अब बात करते हैं मंत्री परिषद जो होती है, उस मंत्री परिषद का आकार कितना होना चाहिए। देखो, 91वें संविधान संशोधन कब हुआ था, 2003 में, जिसको 2004 में मंजूरी दी गई थी। 91वें संविधान संशोधन 2003 तो 2004 में मंजूर हुआ था। उसके अनुसार यह कहा गया है कि मंत्रियों की कुल संख्या जो है वो लोकसभा की कुल संख्या की 15% से अधिक नहीं होगी। मतलब मंत्री परिषद में जो मंत्री होंगे उनकी कुल संख्या जो है वो लोकसभा के कुल सदस्यों की 15% से अधिक नहीं होगी। 15% तक हो सकती है। इसका मतलब कितने मंत्री हो सकते हैं, अधिकतम 82 मंत्री हो सकते हैं। 15% के अकॉर्डिंग अपने बात करें। अब देखो, यहाँ पे एक थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, कई बार कंफ्यूजन ये होता है कि ये मंत्री परिषद है और एक होती है मंत्रिमंडल, इनमें अंतर क्या होता है। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल जो होती है, इनमें अंतर क्या होता है। देखो, मंत्री परिषद में सभी प्रकार के मंत्री आ जाएंगे, इसलिए इसका आकार कैसा होगा, बड़ा होगा। जबकि मंत्रिमंडल जो है, इसमें कुछ 6 के मंत्री आते हैं, इसलिए इसका आकार कैसा होता है, छोटा होता है। मंत्री परिषद जो होते हैं उसमें अभी देखा कि कितने प्रकार के मंत्री हैं, 3 प्रकार के मंत्री होते हैं।
जबकि मंत्रिमंडल जो होता है इसमें ओनली कौन से मंत्री आते हैं, कैबिनेट मंत्री आते हैं। मतलब ये मंत्री जो है ना वो क्या कहलाएंगे, मंत्रिमंडल कहलाएगा। बाकी ये राज्य मंत्री, उप मंत्री है ना, ये मंत्रिमंडल में नहीं आते हैं। ये तीनों जो है वो तीनों मंत्रिपरिषद में आते हैं और कैबिनेट मंत्री जो है वो किस में आते हैं, मंत्रिमंडल में आते हैं। ये इनकी एक दोनों के बीच में एक छोटा सा अंतर है। कई बार अपने कंफ्यूजन में रहते हैं कि मंत्रिमंडल क्या होता है, मंत्रिपरिषद क्या होता है। अब बात करते हैं अपने प्रधानमंत्री के कार्यों की। प्रधानमंत्री के कार्य या शक्तियां। देखो प्रधानमंत्री के मोटे मोटे कार्यों की अपने चर्चा करते हैं यहाँ पर कि प्रधानमंत्री के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं या प्रधानमंत्री की प्रमुख शक्तियां क्या है। देखो सबसे पहली बात तो प्रधानमंत्री जो होता है वो सरकार का मुखिया होता है। अपने जो भी सरकार होती है, जो सत्ता पक्ष की सरकार होती है, उस सत्ता पक्ष की सरकार का जो मुखिया होता है वह कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। अर्थात वह सभी मंत्रियों में क्या होता है, प्रधान होता है, सभी मंत्रियों का वह नेतृत्व करता है। दूसरा कार्य है प्रधानमंत्री के द्वारा ही अपने मंत्रियों में विभागों का क्या किया जाता है, आवंटन किया जाता है। मतलब विभागों का बंटवारा जो है वो मंत्रियों को प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा जो मंत्रिपरिषद होती है उस मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता जो है वो भी किसके द्वारा की जाती है, अपने प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती है। मतलब प्रधानमंत्री जो होता है वो मंत्रिपरिषद की जितनी बैठक होगी उन सभी बैठकों की क्या करेगा, अध्यक्षता करेगा। इसके अलावा राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद जो है इन दोनों के बीच कड़ी का कार्य भी कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। मतलब मंत्रिपरिषद को जैसे मान लो कोई विचार है, कोई चर्चा है, कोई परामर्श है, कोई विषय पर बात करनी है, कोई भी टॉपिक मान लो वो राष्ट्रपति तक पहुंचाना है तो वह मंत्रिपरिषद डायरेक्ट रूप से राष्ट्रपति के पास नहीं जाएगी। यहाँ से ये किसको कहेगी, प्रधानमंत्री को, और प्रधानमंत्री वह सूचना किसके पास पहुंचाता है, राष्ट्रपति को पहुंचाता है। कहने का मतलब हो गया कि प्रधानमंत्री जो होता है वह राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की क्या होता है, कड़ी होता है। अगली बात यह है प्रधानमंत्री जो है वो सरकार का वास्तविक अध्यक्ष होता है। सरकार का वास्तविक अध्यक्ष होता है। देखो कहने को तो अपने ये कहते हैं कि सरकार का जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है, लेकिन राष्ट्रपति जो है वो एक प्रकार से कैसा होता है, नाम मात्र का होता है। वास्तविक अध्यक्ष जो होता है वो किसको मानाता है, प्रधानमंत्री को ही माना जाता है। अपने जो कार्यपालिका की शक्तियां, देखो कार्यपालिका की शक्तियां संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन उन शक्तियों का प्रयोग जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा तो नाम मात्र का किया जाता है। वास्तविक रूप से उन शक्तियों का प्रयोग जो है वो कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। एक कार्य हो रहा है प्रधानमंत्री का अपने कि विदेश नीति से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो भी कौन लेता है, अपने भारत का प्रधानमंत्री ही लेता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति जो है वो क्या करता है, लोकसभा को क्या करता है, भंग करता है, जिसका उल्लेख अपने कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 85। इसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति की सलाह पर प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। और संसद का जो सत्र होता है, इस संसद के सत्र को बुलवाने के लिए राष्ट्रपति को कौन कहता है, प्रधानमंत्री ही कहता है। अर्थात प्रधानमंत्री के कहने पर ही राष्ट्रपति के द्वारा संसद का सत्र बुलवाया जाता है। तो ये था बच्चों अपने प्रधानमंत्री के गठन की बात कर ली, उसकी नियुक्ति की बात कर ली, कौन होता है पद पर रहते हैं, कौन कौन से प्रधानमंत्री मर गए थे, सर्वाधिक समय तक कौन रहा था, वर्तमान में कौन रहा, प्रथम महिला कौन है, गैर कांग्रेसी कौन है, कौन से प्रधानमंत्री 2 बार बने, उप प्रधानमंत्री कितने हुए, मंत्रिपरिषद क्या होती है, ये सारी चर्चा अपने यहाँ पर डिटेल से हो चुकी है। अगर इसमें आपके कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में आप अपनी समस्या बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप लाइक करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।